अस्सलाम वालेकुम जी। उकाड़ा के इलाके रिनाला खुर्द में अफसोसनाक वाक़या हुआ। वहाँ पर एक बच्ची है 13 साल जिसकी उम्र है, 6th क्लास की स्टूडेंट है। वालदा जो है इसकी वो मेहनत मजदूरी करती हैं और जो वालिद हैं उनकी वफ़ात हो चुकी है। वालदा के 4 बच्चे थे जिनमें से एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ जो कि आज से 6 माह पहले तकरीबन एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। अब बच्चे बाकी के 3 बच्चे जिनको ये बेवा माँ जो है बड़ी मेहनत मजदूरियाँ करके पाल रही है। अब जो ईमान उसकी वही रूटीन है जो अमूमन तमाम बच्चों की होती है कि सुबह में स्कूल गए और शाम में जो है मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रही थी। मेरी ईमान फ़ातिमा की वालदा के साथ बात हुई जिस पर उनसे मैंने पूछा कि आपकी जो बेटी है वो कब से इस मदरसे में जा रही है, तो उनका कहना था कि बेटा मेरी बेटी जो है तकरीबन 2-3 साल से जा रही है। अब ईमान फ़ातिमा के साथ हुआ क्या है, 13 साल की ये बच्ची है और 7 माह की ये हामला है। 6th क्लास की स्टूडेंट है। 7 माह तक माँ को नहीं पता लगा कि मेरी बेटी हामला है, क्योंकि गांव के लोग अमूमन बड़े सीधे सादे से होते हैं, नहीं समझ पाते। लेकिन फिर भी अब उसकी वालदा के साथ जो मेरी बात हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वालदा ने FIR करवाई कि मेरी बेटी 7 माह की हामला है और जो मदरसे में कारी है, कारी का नाम है तनवीर, जो कारी है वो मेरी बेटी के साथ ज़नाकारी करता रहा जिसकी वजह से मेरी बेटी जो है वो हामला हो गई। अब 7 माह गुजर गए, बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है, बिगड़ती है तबीयत, तो माँ को शक होता है। शक भी क्या होता है, वो समझती है कि शायद मेरी बेटी के पेट में कोई रसौली है, शायद मेरी बेटी को कोई मसला हो गया है, मेरी बेटी की जिसामत में फ़र्क आ रहा है। डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर स्कैन करती है तो बताती है कि आपकी बेटी तो 7 माह की हामला है। अब माँ कहती है कि मेरा ये सुनकर पैरों के तले ज़मीन निकल गई, आसमान मेरे सर पर गिर गया। मुझे समझ ही नहीं आई कि डॉक्टर मुझे क्या कह रही है, मैं ये क्या सुन रही हूँ, मेरी बेटी के साथ ये क्या हुआ है, किसने किया है, कैसे हुआ है। बेटी के साथ बात करती है कि बेटा तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, ये सारा क्या मामला है। जिसमें बेटी कहती है कि जो मदरसे में हमारे कारी साहब हैं वो मेरे साथ ये सब कुछ करते हैं और मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, मुझे कहते हैं कि ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जान से मार देने की धमकी की वजह से वो ये सारा कुछ करवाती रही अपने साथ। एक 6th क्लास की स्टूडेंट जो कि 13 साल जिसकी उम्र है, आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि उसके खेलने कूदने की उम्र है, उसने ख्वाब देखे होंगे, उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती होगी। उसको ये अभी एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस बच्ची को ये नहीं पता कि मैं हामला हूँ, मेरे अंदर एक नई जान बस रही है, कुछ नहीं पता। वालदा से जो बात हुई है वो आप लोग सुने, उसके बाद हम बाकी की डिटेल्स की तरफ जाते हैं कि अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। माँ जी, आप बेवा हैं, आपके शोहर नहीं है? नहीं, मेरे शौहर नहीं है, फौत हुए। तो आप अकेली मेहनत वगैरह करती है ईमान को पालने के लिए? मेरे और भी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। एक बेटे की डेथ हो गई थी वो एक्सीडेंट में। अच्छा अच्छा, मतलब आप अकेले ही अपने घर को चला रही हो ना? जी। अच्छा, तो ये ईमान को इसने डराया हुआ था कि मुझे कुछ मतलब कुछ बताया आप लोगों को, तो ये उसको डराता था, धमकाता था उसको? वो बच्चे को धमकाता था, इसीलिए तो वो बेचारे किसी को बता ही नहीं सकी। अच्छा। तो वो उसने वो ये जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची आपकी तो इतने महीने से 7 माह हो गए हामला है, 7वां महीना लगा उसको। अच्छा अच्छा, आपके जहन में क्या था कि बच्ची को कोई रसौली वगैरह हो गई है इसलिए उसकी जिसामत में फर्क आ रहा है? वो तो मैंने देखा है ना, जसावत में देख के मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है, मैं इसको डॉक्टर को चेकअप तो करवाऊं। तो मेरे दिन में तो यही था, रसौली भी हो जाती है औरतों को, उससे भी मसले बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अभी मैंने तो ये कहा, ये जब इसने कहा दर्द हो रही है, मैं स्कूल गई थी, 6ठी क्लास के स्टूडेंट है अभी वो। अच्छा अच्छा। तो बोल रहा है हाँ जी, 6ठी क्लास के स्टूडेंट है वो बच्ची, स्कूल भी जाती रही है। तो मैंने ना, उसने कभी, वो बच्ची थी, उसे क्या समझ थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर इसीलिए ना वो हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो फिर बताया कि ये तो जो है ना हामला है बच्ची। मैंने तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या बन गया। पहले मेरा एक बेटा एक्सीडेंट में मौत हो गया, अब यही से छोटा था। जी, वो उसको भी अभी 6-7 माह हुआ है और ये इतनी साली से गुनाह करके भाग गया। तो यहाँ से भाग गया था ये। हाँ जी, वो मैंने आप में देखा है। माँ जी, मुझे बताइएगा कि अब जो ईमान है अभी क्योंकि वो हामला है, तो अब क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चे को पैदा किया जाएगा? क्या कहा है अब डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने अभी यही कहा, मेडिकल जो रिपोर्ट है वो लग गई है साथ। जी जी। अब ये फैसला जो वो जज साहब करेंगे। हाँ जी, अभी तो बच्ची का बयान होगा, उसके बाद DNA होगा, उसके बाद वो फैसला करेंगे। हाँ जी, यही मैं तो खुद बेटा परेशान हूँ। मेरा बेटा भी है, वो भी एक्सीडेंट में फौत हो गया, उसकी भी इतनी टेंशन है। अब आपके पास ईमान के अलावा और कितने बच्चे हैं? एक और बच्चा है, 2 बच्चों को पाल रही हैं?
دو بچے اور ہیں، ہاں 3 بچے نا میرے پاس، 4 تھے 4 تھے، ایک فوت ہو گیا اور اب یہ ہے وہی ہو گیا. جی. چلے پولیس کے رویے سے آپ مطمئن ہیں؟ پولیس صحیح کاروائی کر رہی ہے؟ ہاں یہ کاروائی صحیح کر رہی ہے پولیس. والدہ کی بات آپ لوگوں نے سن لی. جو بھی والدہ جس طریقے سے اس ٹائم وہ کرب میں گزر رہی ہے، جس تکلیف سے گزر رہی ہے، جس کا بیٹا 6 ماہ پہلے انتقال کر چکا، بیٹی جو ہے وہ حاملہ ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی. اب پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ قاری کو، ظاہری بات ہے جو مائیں اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کرواتی ہے، قاری کو جو ہے نامزد کرتی ہے. تنویر احمد جس کا نام ہے اس کو نامزد کیا جاتا ہے، پولیس ریڈ وغیرہ کرتی ہے، قاری کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا جو بھی میں نے ایک یہ جو چند چڑھایا تھا وہ میرا سب کے سامنے آ چکا ہے. قاری وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے کامیاب. اب پولیس کا ایف آئی آر کے مطابق کہنا ہے کہ وہ ملتان سے گرفتار ہوا، لیکن اس کی والدہ کا کہنا ہے، ایمان فاطمہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ قاری جو ہے اس کو سرگودا سے گرفتار کیا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ قاری اریسٹ ہو گیا. اب قاری کا کہنا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا اس پورے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو ایمان فاطمہ ہے 7 ماہ کی حاملہ ہے، 2 ماہ مزید رہ گئے ہیں. اب ایمان فاطمہ اگر ہم لوگ قانونی ساری کاروائی دیکھیں یا باقی چیزوں کی نوعیت کو دیکھیں تو اس سے صاف یہ کلیئر ہے کہ ایمان فاطمہ جو ہے اب اس بچے کو پیدا کرے گی. آپ لوگ سوچیں کہ اب اس بچے کا باپ کون ہے، یہ بچہ ہماری سوسائٹی میں کیا کہلائے گا. اس کے بعد اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اس ڈی این اے ٹیسٹ کو اس قاری تنویر احمد کے ساتھ میچ کیا جائے گا. اگر تو یہ میچ ہو گیا تو اس کو سزا ملے گی، جو بھی اس کی سزا مستحق اس کو وہ ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی اگر اس پر امپلیمنٹ ہوا. ادروائز تو یہ سزا ہم سنتے ہی رہیں گے کہ سزا ہو رہی ہے، ہوتی نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اگر اس کے ساتھ ڈی این اے میچ نہیں ہوتا، اگر تو یہ سارا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ ایمان فاطمہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا، کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا رہا. ایمان فاطمہ کس کے ساتھ ٹریپ ہوئی، کیا اگر کوئی کچھ کرتا رہا ہے تو زبردستی کرتا رہا ہے کہ یا رضامندی سے کرتا رہا ہے. اب تقریباً 2 ماہ مزید لگیں گے اس کیس کو سارٹ آؤٹ ہونے میں اور یہ سارا معاملہ جو ہے کلیئر ہونے میں. لیکن سوال پھر سے وہی آ جاتا ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہوگا. ایک معصوم بچی جو کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلی ہے، اس کا کیا مستقبل ہے؟ اس کو دینی تعلیم دینے کے بجائے اس کو کیا سکھایا گیا، کیا بتایا گیا، کیا اس کے ساتھ کیا گیا.